बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। पाकिस्तान में मुज़ाकरात की हमेशा से बात आती रही है और इस वक्त तो आवाम की तरफ से भी ये मुतालबा है कि मुज़ाकरात किसी तरफ ये ऊँट जो है किसी करवट बैठना चाहिए। मईशत की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो हुकूमत की, तो एक साल कहीं ना कहीं कंप्लीट होने जा रहा है। इस सब में क्या हमारे जो डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने क्या देखा, वो क्या देख रहे हैं, इनसे इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले अनस गोंदल मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद है नबील रशीद, आमना उस्मान मौजूद हैं और मेरे इस तरफ मौजूद है मरियम इकराम साहब और वकास मौलाना साहब। सबसे पहले आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। अनस गोंदल, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। आप कैसे देख रहे हैं कि अगर रोज़ यही खबर आ रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो जाएंगे, क्या देखते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या है इसके ऊपर कि जी सियासतदानों की अपनी लड़ाइयाँ हैं या इसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है? मुज़ाकरात का जो तीसरा मरहला है, तहरीरी तौर पे पीटीआई ने जो अपने मुतालबात हैं वो शामिल किए हैं। देखें, सबसे पहले इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं कि 9 मई के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब वो ये बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन जो है बनाया जाए, दोनों के ऊपर, ठीक है। और जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई वो मुतालबा कर रहे हैं। अब बात यह है कि 9 मई जो हुकूमत बात करती है कि इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की रियासत के रियासती इदारों को नुकसान पहुँचाया, तो इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन पीटीआई का जो मुतालबा है वो ये बात करते हैं कि अगर इनको लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया है, हमने अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनता, जो इंक्वायरी है वो क्यों नहीं आगे फॉरवर्ड होती है। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों पार्टी को है जी। तो जब आप अवाम में जाते हैं, अवाम से बात करते हैं, तो वो क्या ये एक ला हासिल बहस लगती है या वो भी वाकई चाहते हैं कि भाई इन मसलों की कोई जुडिशल कमीशन बनने चाहिए? आपकी राय क्या बनती है? देखिए, जब हम आवाम के दरमियान जाते हैं तो उसका एक ही मसला है, जो महंगाई है। उनके ये कहना है कि जो सियासी लोग हैं वो आपस में तो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उसका नुकसान हमें पहुँच रहा है, हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा। तो वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हो जाएँ। और जिस तरह ये 12, आपकी ज़ाती राय क्या है कि इन दोनों जो तारीखें बताई गई हैं इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? देखिए, अगर पीटीआई ये मुतालबा करती है, अगर उन्होंने लिख के भी दे दिया है तो बनना चाहिए। इसमें अगर लगता है उनको कि पीटीआई ने कुछ गलत किया है तो जुडिशल कमीशन बनाने में किस चीज़ की रुकावट है, क्यों नहीं इस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जाना चाहिए ना जी। मरियम इकराम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप यही जो मुज़ाकरात की जो सारी टेबल है उसके ऊपर अगर हमें मुतालबात 1, 2, 3, 4 नजर आए तो यही मुतालबात हैं, सियासी कैदियों की रिहाई और ये दोनों जो 2 तारीखें हैं इनके ऊपर जुडिशल कमीशन। आपकी राय क्या है? अच्छा, बेसिकली फ़ारूक ये है कि ये पीटीआई वाले समझते हैं कि मुज़ाकरात एक लॉलीपॉप है जो जब चाहा आपने मुंह में डाला, जब दिल चाहा कि अगले टेबल पर बैठे वाले को दे दिया। तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर भी बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना उसके ऊपर ही मुज़ाकरात हों। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। और आवाम की जो राय है वो ये चाहती है कि इनके मुज़ाकरात ना हो पाए, क्योंकि अब आवाम फेडअप हो चुकी है। और जो सियासी कैदी आप कह रहे हैं वो किसी न किसी वजह से अंदर बैठे हुए हैं और वो एक लीडर के पीछे लगकर जो 9 मई और ये जनाब जो कह रहे हैं 26 नवंबर जो हादसात हुए हैं, 26 नवंबर को इतनी ज़्यादा शहीद हो गए हैं लोग वहाँ पर जिनकी आज तक डेड बॉडीज़ नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर यही बात आती है कि उनको अभी सज़ा काटनी चाहिए। हाँ, कुछ मज़लूम भी हैं, कुछ मासूम भी हैं उनके अंदर, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, बट उनको भी एक टाइम पीरियड के साथ करना चाहिए। और यहाँ पर मुज़ाकरात जो कह रहे हैं कि इमरान खान नियाज़ी साहब कहते हैं कि सियासी कैदियों को छुड़वाने के लिए मुज़ाकरात हों या इमरान खान नियाज़ी को छुड़वाने के लिए मुज़ाकरात हों, तो ऐसे आवाम नहीं चाहती और नहीं चाहती आवाम। हाँ, हुकूमत ज़रूर चाह रही है कि मुज़ाकरात करके मुल्क के अंदर अमन पैदा किया जाए, जो ये चाहते हैं। जो हाँ, अवाम बेसिकली नहीं चाहती है, ठीक है, अवाम नहीं चाहती है। इवन तो मैं भी अवाम में शामिल हूँ, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि 9 मई के मुजरिमों को बाहर निकाला जाए। लेकिन कंफ्यूजन है ना कि भाई ये वाकयात थे, कौन जिम्मेदार था, ये वो जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे, जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने वाले थे, जिम्मेदार वो लोग थे जो चंद व्यूज़ के लिए उनके पीछे 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 दुम की तरह चले और उन्होंने हमारे शहदा की बेहुरमती की, हमारे जो क्या कहते हैं मुकद्दस मुकामात थे वहाँ पर तोड़ फोड़ की। हम सिर्फ हादसा जो है 9
मई को मानते हैं, इन्होंने 26 नवंबर बीच में ऐड कर लिया है, ठीक है। कहीं पर भी आप दहशतगर्दी फैलाएंगे तो वो हादसा नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप रूमर्स देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया को इन्होंने पुप्पो का घर समझा हुआ है, जहाँ पर जाते हैं कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वहाँ पर तो पता नहीं मुज़ाकरात हो भी चुके हैं। इमरान खान नियाज़ी की टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमने एग्री कर ली हैं, इमरान खान नियाज़ी जो है वो नज़रबंद भी कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि अवाम फेड अप है, ये मुज़ाकरात ये इंतशार नहीं चाहिए। खबरें, हाँ। ठीक है नबील, आप की राय? देखिए, मेरी राय ये है, मैं समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बहुत मुस्बत बात है। उसकी वजह यह है कि जितनी मुल्क में कशीदगी है, ये कशीदगी उसी वक्त ख़त्म होगी जब मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान की सियासी कैदियों की रिहाई होगी, तो ये एक मुस्बत कदम है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी बात ये कि देखें, इस मुल्क का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आवाम की बात जो है वो नहीं मानी जा रही, ठीक है। अवाम ये चाहती है, आपने अवाम की बात की, अवाम ये चाहती है कि हमारे फ़ैसले को माना जाए। अवाम ने इलेक्शन में जो फ़ैसला सुनाया उसको नहीं माना गया। इमरान खान इस मुल्क की एक रियलिटी है। अब जब तक इमरान खान से सेटलमेंट नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो रियलिटी है और उस रियलिटी को अवाम ने जो है वो पजीराई दी है। और जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि किस तरह रिजल्ट आया, वो बात की बात है कि रिजल्ट फाइनली क्या निकला, लेकिन लोगों ने इमरान खान कह रहे हैं कि अवाम की विल ये है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनकी जो बातें हैं उनको सीरियस लिया जाए और कहीं पे इत्तेफाक किया जाए। डेफिनेट अवाम यही चाहती है। लोग इमरान खान से इसलिए भी खुश हैं कि इमरान खान ने जो मज़ाहमत की है सिस्टम के ख़िलाफ़, जो वो सिस्टम समझते थे कि ये सिस्टम मुनासिब नहीं है, उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने टक्कर का मुजाहरा किया, उस पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लोग ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान वाहिद लीडर हैं, सियासी लीडर हैं कि जिन्होंने रजिस्ट किया है सिस्टम के ख़िलाफ़। ये जो मुज़ाहमत है, वरना यहाँ पर पाकिस्तान की अगर सियासी हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर 2-4 महीने में सियासतदानों की क्लच प्लेटें हिल जाती हैं जेल में रहने के बाद, और फिर वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरह बाहर निकला जाए। लेकिन इमरान खान ने 500 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान के हवाले से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि वो किसी किस्म का जो है वो यहाँ से नबील साहब एक चीज़ ऐड करूँगी मैं। जी बिल्कुल, नहीं मैं फिर थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि जब आपके 4-5 महीने में क्लच प्लेटें हिलती हैं तो आवाम के पैसों के कुक्कड़ खाने से आपकी क्लच प्लेटें हिलती नहीं है, ठीक है। देसी वो फाड़ है बैठा हुआ, आप इस ओवर टू मैडम ज़ातियात की बात है ना, ठीक है, उनके खाने पे बात करना, शादी पे बात करना, उनकी इज्जत पे बात करना ये मुनासिब नहीं है, चूंकि मैं किसी की ना तो पेरोल पे हूँ, ठीक है, और ना ही मुझे कोई सियासी जमात का कोई MP MNA का टिकट चाहिए। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो आवाम की बात। ऐसा ही सही फरमा रहे हैं। आपको बात लगा दी उन्होंने सर, हजारों मुझसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मज़ाहमत की वजह से अब अवाम के अंदर एक ही बात है कि खान के साथ बैठें, मसले को हल करें, जो वो कह रहे हैं उस बात को सुने और आगे बढ़ें, ये कह रहे हैं। भाई ने कहा कि मैं ज़ातियात पे बात नहीं करता और कहा क्लच प्लेटें हिल गई हैं। ये ज़ातियात नहीं है, क्लच प्लेटें क्या है? जरदारी साहब ने कितनी जेल काटी बताएं? काफ़ी साल ही काटी, मेरे ख्याल 10 साल के करीब तो काटी हुई। ठीक है, नवाज शरीफ जब मुशर्रफ के साथ था इससे ज़्यादा तो वो रह गया था। हमजा शहबाज ने चुप करके कितनी जेल काटी पिछले दौरे हुकूमत में? कितने 27 महीने, इसको कितने महीने हुए हैं? और कितनी दफ़ा आ गया और मुझे बाहर निकालो, और मुझे बाहर निकालो, कितनी दफ़ा हो गया है। ये लाहौर का जो यहाँ पर वो दुल्हन लेने आया था गंडापुर, वो क्या था कि इमरान खान को बाहर करना है। पिंडी में इन्होंने पतलून लहराई सिपाही की, वो क्या था, उस क्या वजह क्या थी? इमरान खान को बाहर निकालो। फिर इस्लामाबाद में उसकी मेरा मतलब बुशरा बीबी साहिबा वो लहलाती आई, वो क्या था? इमरान खान को बाहर निकालो। और अगर कह रहे हैं कि वो डट के खड़ा रेजिस्ट कर गया, मर गए, हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया, मुज़ाहमत है ना, ये मुज़ाहमत है यार। वो कह रहे हैं कि मुज़ाहमत कर रहे हैं। नहीं, वो मुज़ाहमत क्या होती है? नेल्सन मंडेला वाली मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं ना वो, क्या कि वो इनकी क्लच प्लेट नहीं हिल रही। क्लच प्लेट देखें, वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी क्लच प्लेटें नहीं हिल रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैं नहीं बोला ना यार। मैं एक बात देखिए, ये मुज़ाहमत जो है ना, इस मुज़ाहमत का रिजल्ट ये निकला है कि वो ताकतें जो PTI के साथ बैठने को तैयार नहीं थी, उनके नाम पर तिलमिला उठती थी, आज वो उनके साथ बैठी हैं मुज़ाकरात। और आप मुज़ाकरात मुल्क में अमन पैदा करने के लिए करना चाह रहे हैं, उसको बाहर छुड़वाने के लिए नहीं। मुज़ाकरात के लिए बने ना इमरान खान की, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो आपको बैठना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी। वो कह रहे हैं इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी आपने कहा कि आपकी तो बारी नहीं आई है। अगर आपने शुरू कर दिया तो मुझे नहीं, यहाँ मेरे साथ ज्यादती कर गए
उस्मान कहें। अभी इन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की जो है वो बाहर निकल कर मुख्तलिफ तरीकों से मज़ाहमत करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग। तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा आइन है जो ये कहता है कि मज़ाहमत नहीं कर सकते आप, या आप एहतजाज नहीं कर सकते। एहतजाज तो कर सकते हैं ना, ये लोग तो एहतजाज भी नहीं करने देते ना। देखिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है अब ना। दफा 144 वो लग जाए आप क्लेंशन को और बंदूकें लेके और दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को लेके पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में नहीं आ सकते। 144 लग जाए यार। अगर आइन आर्टिकल 19A की आज़ादी है कि आर्टिकल 19A हमें बोलने की आज़ादी देता है, तो दफा 144 की भी तो हुर्मत ना करे, बेहुरमती ना करे, उसकी भी तो हुर्मत है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि यहाँ पर मुझे भी बोलने दें, इन्होंने मेरी बात रोकी। नंबर होता है। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर इस्लामाबाद के आप जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनकी बात करें तो एक भी जर्नलिस्ट जो है वो ये रिपोर्ट नहीं करता, यहाँ तक कि BBC से लेके कोई भी कहीं का जर्नलिस्ट, कि वहाँ पे कोई असला था या वहाँ पे कोई अफगान बाशिंदे मौजूद थे। और मतीउल्लाह जान साहब ने भी ये कहा और बहुत सारे लोग जो कि बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे उस दिन कत्लो आम हुआ, लोगों की लाशें गिरी 26 नवंबर को। जी 26 नवंबर को। और अगर उसके अलावा भी मैं बात करूँ तो जब भी कभी PTI की जानिब से कोई भी बंदा बाहर निकलता है, इन्होंने कहा कि दफा 144 लगी होती, दफा 144 फौरन क्यों लग जाती है भाई? आप एहतजाज क्यों नहीं करने देते किसी को भी? जब TLP के खिलाफ भी लगती थी, नून लीग के खिलाफ भी लगती थी, तब तो बड़ी अच्छी तो थी। आपके साथ है ना, जब आपको जरूरत होती है TLP और जमात इस्लामी को आप एक इशारा करते हैं, वो फौरन धरने के लिए आ जाते हैं। आप बात कर रही हैं एहतजाज की कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जाती है तो आप दफा 144 जो है वो नाफद कर देती हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या काम किया है? ऐसा उन्होंने क्या किया? आपको नौमाई नजर नहीं आया? आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमान पार्क में लगाए डेरे नजर नहीं आए? एक मिनट इसका पॉइंट आ गया, इसका जवाब दें भाई। पॉइंट आ गया, जवाब दें। अब आपने ये बात की एहतजाज करने का हक नहीं है क्या? क्यों, क्या वजह? हाँ हक है ना, आपने बात की एहतजाज का हक था। ये गए कोर कमांडर घर के पास, इन्होंने जाके वहां पर आग लगाई, तोड़ा, शहीदों के मुजस्मे जलाए। आप वहाँ थे क्या सर? आप वहाँ थे? मैं था। देखिए इस चीज को हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लिस्ट में नहीं आया जियो फेंसिंग क्योंकि मैं तोड़फोड़ नहीं कर रहा था। इस चीज को तो डिफेंड कोई नहीं कर रहा। आपने ये सब कुछ देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सब कुछ यार, हुआ है। इन्होंने भी देखा है। क्या हो गया? मेरी बात सुने यार, मुझे तो बात नहीं करनी। एक मिनट क्या हुआ था उस दिन? चले आप बताएं। मेरे सामने कुछ वो नहीं। आपका ही साथी था, वो टिकटॉकर साथी जिसने कहा था आप GHQ जाएंगे, आग लगाएंगे, इंतशार फैलाएंगे। आपका ही साथी जेल में रहकर आया है और बीवी के चंदों पर उसको बाहर जानने वाला होगा, लेकिन आपने कुछ नहीं देखा वहां पे तोड़फोड़? मेरे टिकटॉकर साथी नहीं है। नहीं, वो सनम जावेद की जो बहन थी, जो आपके क्लब की मेंबर भी है। कौन सी? सनम जावेद और उनकी बहन, उन्होंने क्या नहीं कहा था कि अब हम असल जिम्मेदारों के घर जा रहे हैं? कहा था कि नहीं? ये सब कुछ हुआ तो वहां पर थी ही नहीं। मैंने तो और बाद में कहते इन्होंने रोका नहीं, हमारे बंदे नहीं थे। फिर उन्होंने वहां पर थे तो तोड़फोड़ किसने की वहां पे? पता नहीं, कोई गुंडे टाइप लोग थे, मुझे नहीं लगता। उनकी वीडियोस आ गई है, उनकी वीडियोस आ गई है। लोग जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, लाए हुए ठाड़े के दहशतगर्द थे। मुझे यार मेरी बात सुने, मुश्किल सवालों से ना करे भाई से। अन्ना उस्मान, आप ये कह रही हैं कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने तोड़फोड़ नहीं, किसी ने ऐसी कोई चीज नहीं की। बहुत ही पुरअमन किस्म का एहतजाज था। मैं भी मौजूद थी, हम सारे ही वहाँ पे क्योंकि रिपोर्ट कर रहे थे। अभी आप कह रही हैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी, अभी आप कह रही हैं कि मैं मौजूद थी। इतने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया कि दरवाजा भी खुला। पुरअमन एहतजाज था। हम तो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ वहां पर एहतजाज करने गई, आपके सामने जितने कारकुनान थे वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। माशाल्लाह। ये जब तोड़फोड़ शुरू हुई तो वहां पर फिर बेचैनी फैल गई होगी कारकुनान के अंदर। मेरे सामने कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और ऑलमोस्ट 8:30 बजे के बाद हम वहां से निकल गए और उस वक्त पुलिस ने टेक ओवर कर लिया था। अच्छा, वो रोशनी में वीडियोस बनी। बस रोशनी वाली अच्छा, वो रोशनी में वीडियोस बनी, वो कहाँ हुई? फिर 3-4 दिन बाद क्या हुआ? 9 मई की मजम्मत हो गई। वही सारे जो थे PTI के भी जितने थे जो सियासतदान, जिनमें मुराद रास भी थे। जो इमरान खान नियाजी की बहनें भी आपको दरवाजा तोड़ते हुए नजर आई होंगी, जो इमरान खान नियाजी के रिश्तेदार भी आपको दरवाजा फलांगते हुए नजर आए होंगे। इमरान खान नियाजी ऐसा नजर नहीं आया। तो वो रोशनी में बनी हुई वीडियो। सिंपल सा सवाल पूछ रही हैं। चले ठीक है, अब आप लोगों ने अपना सवाल कर नहीं, हसन न्याजी किसी नहीं, उन्होंने सबको तो नहीं देखा ना, सबको तो नहीं देखा मुझे उन्होंने। इसका इल्म नहीं है। अभी बार बार ये बात हो रही है
बार बार यही बात हो रही है, बार बार यही बात हो रही है कि दफ़ा 144 लगी हुई होती है, लोग बाहर निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, क्लैशन कोफे लेके निकलते हैं। जब भी मैंने देखा कि लाहौर के अंदर भी एहतजाज हुआ या किसी भी जगह पर, तो एक ही चीज़ बाद में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से रिपोर्ट होती है कि 200 बंदे निकले, ठीक है, और जब केस बनते हैं तो 5000 FIR निकलती हैं। तो ये क्या है? गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। अभी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या बैरूनी मुदाखलत जो है होनी चाहिए इस मुल्क में, और हमारे साफ़ी क्या सोचते हैं इस बारे में। वेलकम बैक। अगली बात ये है कि 20 जनवरी ओवर टेकिंग सेरेमनी है ट्रंप की, ठीक है, तो क्या ये मुनासिब रद्द-ए-अमल है कि किसी दूसरे मुल्क के सदर या उनकी इंतज़ामिया यहाँ पे किसी भी किस्म की को मुतालबा करे या कहे कि हमारे फ़लाँ लीडर को आप छोड़ दें, या ये इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अनस का पॉइंट ले लेता हूँ। आपके ख्याल में ये जो बात आना या वहाँ से मुतालबा आना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, वहाँ से मुतालबा जो बारहा हुकूमत ये बात कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अमेरिका की तरफ देख रही है। बारहा ये बात कर चुके हैं, इमरान खान कई मरतबा ये बयान दे चुके हैं कि मैं जो अपनी रिहाई चाहता हूँ वो रिलीफ नहीं चाहता, मैं अदालतों से इंसाफ मांगता हूँ। वो तो ये बारहा बात कर चुके हैं। अब ये बात कर रहे थे 9 मई के हवाले से, उसमें ये कि अमेरिका की मदद से चाहते हैं रिलीफ? नहीं, कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तहरीक इंसाफ का कभी भी ये मुतालबा नहीं रहा कि वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अगर आज इस तरह ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं तो ये हुकूमत का अपना दावा है। और दूसरा ये बात कर रहे थे 9 मई, इस हुकूमत के पास 9 मई के अलावा है ही क्या? आप 1 साल हो चुका है, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुकूमत ही है। देखिए, जब से 9 मई हुआ, 9 मई के अलावा हुकूमत के बाद आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, एक ही मुतालबा करते हैं 9 मई को ये कर दिया, 9 मई को ये कर दिया, इंतशारी जमात। तो आपने कभी कुछ नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं की थी, वो आप भूल चुके हैं। क्या इस तरह नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर? क्या अब ये बात करते हैं कि ये इंतशारी हैं, इनको एहतजाज का हासिल होता है तो ये क्या क्या पकड़ के वापस आ जाते हैं? तो क्या जब इमरान खान का दौर था उस वक्त मरियम नवाज साहबा ने महंगाई मार्च किया था इस हुकूमत के खिलाफ, तो उनको मार्च करने की पूरा मन था, परमिशन दी, कोई एहतजाज किसी को किसी ने गिरफ्तार किया, किसी ने गिरफ्तारी की, किसी ने तो देखिए ना, आपने खुद बात कर दी, आपने ये खुद बात कर दी कि किसी का रास्ता नहीं रोका गया, आपने खुद बात कर दी किसी का रास्ता नहीं रोका गया, क्योंकि हुकूमत ने उनको कहा कि आप एहतजाज करें, आपको हक हासिल है। लेकिन आज जब वो आवाम को निकल रही है, आज जब नहीं रोका गया, आप लोगों ने इंतशार फैलाया, तो आप लोगों की साइड देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये बात कर रही हैं ना कि रास्ते नहीं रोकेंगे, तो क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करे कि हम मीनारे पाकिस्तान एहतजाज करने जा रहे हैं, तो पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो वहाँ पे वो तैनात हो जाएगी? नहीं, क्या काम कर दिया? आप रोकने के लिए तमाम किया जाएगा। दहशतगर्दी आपने मुल्क के अंदर फैलाई है, जब जब तहरीक आपको लगता है, क्या आपको ये लगता है कि आप ठीक हैं? ये सारे जो चले उस पॉइंट पे आए आप, इस जो पॉइंट आया था कि तहरीक इंसाफ को अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तहरीक इंसाफ से ये जनाब पता नहीं कौन से तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। आप लोगों के लोग ही रो रहे हैं कि ट्रंप आए और इमरान खान न्याजी को बाहर निकलवाए। ट्रंप का क्या लेना देना है पाकिस्तान के साथ? ट्रंप जो है वो किसी कैदी को किसी तो फिर ट्वीट क्यों डिलीट कर रहे हैं? आपके जो लोग हैं, आपके जो मिनिस्टर हैं, वही ट्वीट डिलीट कर रहे हैं उनके खिलाफ जो किए उन्होंने। आप लोग भी कुछ ऐसा लिख कर बाद में डिलीट हो सकता है, कुछ करेक्शन हो सकती है। नहीं, नजरिए पे खड़े हैं तो फिर डिलीट क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ देख रही है, आप इसी के ऊपर मैं आपसे देखें, मेरा ख्याल ये है कि हमारे मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अब भी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, अगर उस वक्त भी मुदाखलत थी तो वो भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात फैक्ट है कि जो ट्रंप की हुकूमत आई है, इससे इसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, इससे चीज़ें जो है वो तब्दील ज़रूर होंगी। इस चीज़ का जवाब दे दें कि आपने ये कहा कि जनाब ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ किसी तौर पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इनसे बात नहीं करनी चाहिए, तो ये 3 दिन से किस चीज़ की बात है? अचानक मुझे ये बता दें, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो जमात जिसका नाम सुनते ही आपके उठते थे, आपके सिक्योरिटी इदारों के जो हेड्स हैं वो कहते थे भाई इनका नाम नहीं लेना, आज अभी बता दें भी हुआ क्या है? जो बात आपने मेरे हवाले से कही ना वो मैंने कही नहीं। हाँ, दहशतगर्द मैं कहता हूँ, लेकिन इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, ये बात मैंने नहीं की। आप चाहते हैं मैंने होने चाहिए, आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिएगा ये बात। तो एक तो बच्चों वाली बात कर रहे हैं, ट्रंप वाली, वो तो सारी बच्चों वाली बात है, ठीक है? बच्चों वाली यार बच्चों वाली बात है, क्या ट्रंप ने क्या कर लेना, क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, यानी उसके यार ऐसा होता नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दिल में कुरान रखने वाले लोग बैठे हुए हैं,
इस मुल्क में, ये चेंज हो गया है, वक्त चेंज हो गया, हालात चेंज हो गए हैं। ये उस बंदे की हुकूमत है जिसने 1998 के अंदर एब्सोल्युटली नॉट कहा था और एटम बम बनाया था। ये उस बंदे की हुकूमत है ना, वो ओवरसी कर रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, झूठ बोला। आज तरदीद की, आज गंडापुर साहब ने असम्बली में जा रहा था, कहीं जा रहा था, सहाफ़ी ने पूछा तो उसने कहा हाँ जी बैरिस्टर गौहर भी मौजूद था। फिर वो कह रहे हैं कि गवर्नर भी मौजूद नहीं था। गवर्नर मौजूद था, बैरिस्टर गौहर मौजूद था, गंडापुर मौजूद था, उसकी एक तस्वीर भी आई थी, बैरिस्टर गौहर नहीं था उस मुलाकात में, वो वाली। बैरिस्टर गौहर ने सियासी बात करने की कोशिश की, फिर क्या हुआ? आर्मी चीफ ने कहा सियासतदानों से जाके बात करो। ये कहानी यार ये हंस रहे हैं, ये कहां पे कहानी है? इनकी अभी भी हंसियां निकल रही हैं। बैठे कैबिन लगे हुए हैं। अगर ये जवाब ना आया हो, ये चीज ना चल रही हो जो मैं आपको बता रहा हूं कि आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर को शट अप कॉल दी क्या आप कि you सियासी बात cannot कर- talk। सियासी बात तक सियासी बात आप करें, यहां पर सिक्योरिटी की बात, आपके सूबे में आपके वजीर आला की हुकूमत है, आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आपको इसलिए बुलाया गया है कि पार्टी की हुकूमत है। आप अपने एक तो बात ये क्लियर हो, सोर्सेज के बिहार यार पे सोर्सेज क्या सारी दुनिया को पता लग गया, आप मुझसे आप पूछ रहे हैं। इनको नहीं पता लगना क्योंकि इनके दिमाग बंद है। एक बंदा जेल में बैठ के बार बार हाफिज हाफिज की तस्बीह कर रहा है, ठीक है ना, हाफिज हाफिज की तस्बीह कर रहा है कि आए बात करे, ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं करनी। और ये मई के अंदर DGISPR ने क्लियर कह दिया कि हमने किसी सियासतदान की रहाई के ऊपर कोई बात नहीं करनी। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा अगर इमरान खान बाहर नहीं आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है। कैसे? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कहां पे है? जब अवाम की राय पर डाका पाकिस्तान मारा के हालात जाएगा। आज ठीक है कि नहीं है? पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था, बातें हो रही थी, आज है कि नहीं है? पाकिस्तान ठीक हुआ कि नहीं? पाकिस्तान में SCO हुई कि नहीं हुई? पाकिस्तान किस ब्लॉक में जाके बैठ रहा है? पाकिस्तान का IMF जो आपको शटअप कॉल दे रहा था और जिसमें यह भी कह रहे थे कि IMF के साथ मुआहिदा ना हो ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान घुटनों पे डिग जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आज सारे चीजें हो रही हैं और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का IMF को खुदा हाफिज कह दिया जाएगा। तो इसलिए ये बात भी इनकी फारिग। तीसरी आ गई डोनाल्ड ट्रंप की। मेरे प्रोग्राम में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने आज से कोई 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते जब ये बात थी भी नहीं, उन्होंने बताया था जेरेड कुशनर जो कि मुशीर भी होंगे डोनाल्ड ट्रंप के, वो दोस्त हैं मोहम्मद बिन सुलेमान किंग के भाई खालिद बिन सुलेमान के। खालिद बिन सुलेमान ने उन्हें मना किया था कि आपने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। और उसके 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी तर्जुमान खारजा ने इनकी लाख कोशिशों, इनके यहूदी एजेंट्स के जरिए पैसे लगाने के, इनकी लॉबिंग के बावजूद उसने कह दिया कि हमारा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। तो इनका प्रोग्राम 20 जनवरी से पहले बढ़ गया। गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, अभी एक शॉर्ट मोशन ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। चलें जी, हमने उस्मान, आपने पूरी बात सुन ली है। मैंने अमेरिका से शुरू की थी, उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए सारी गुफ्तगू आपके कुछ अफाका हो गया होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी आपने जिस तरह बात की कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या उनकी हुकूमत आने के बाद किसी भी किस्म का जो है वो दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है या पड़ने वाला है, तो और क्या ये सही है या गलत है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो ओवरसीज़ हैं जिनके हक जो हैं वो मारे गए, उनको एक वोटिंग का हक दिया गया था, वो भी उनका ख़त्म कर दिया गया। और बहुत सारे उनके यहाँ पर मफादात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिसके बाद उन्होंने ट्रंप के साथ ये बात की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो लारा ट्रंप के पास गए हैं, उसमें उनके बेटे भी वहाँ पर मौजूद थे और उसमें उन्होंने बताया कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो बाइडन के साथ मिलकर जो भी नून लीग की हुकूमत रही है, उन्होंने मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें की हैं जो कि थोड़ी सी गलत हैं। जिस तरह आप समझ सकते हैं, 2 चीज़ें होती हैं ना, एक शिकवा किया या जो भी, क्योंकि उन्होंने वोट लिया है ना, और वोट देने के बाद क्या जवाब आया? उन्होंने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को एक सख्त जवाब दे दिया है और ये आपको नजर आएगा कुछ दिनों में, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ मैं एक और बात करना चाहूंगी। 2 तरह की ताकतें होती हैं। किस चैनल पे खबरें चलती हैं यार, हमें भी बता दीजिए। चलती है ना, आप सोर्सेज देखें ना, आप इधर बैठ के आर्मी चीफ ने ये कहा, वजीर आजम ने ये कहा, भाई ये तो चल गई है ना बात, ये सुन लेना आप, तो वो भी तो उनके भी तो सोर्सेज है ना। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के हर चैनल पे बात चल गई है। सिक्योरिटी ने कंफर्म कर दिया कि आर्मी चीफ ने शटअप कॉल दे दी। बताना चाहेंगे कि अगर जिक्र करूंगी आप उनको उठवा लेंगे तो फिर मैं बाहर बैठेगा से उठवा लेंगे। नहीं, आपको कैसे पता कि वो बाहर बैठेगा? आप खुद कह रही हैं। क्यों कहा? नहीं, कौन सा चैनल यार, चैनल को उठा लेंगे। बच्चों वाली बात है। यहाँ पर एक चीज नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये किस चैनल पे बात चली है या किस करने देंगे तो मैं बात करेंगे। दो तरह की
कुव्वतें होती हैं हमेशा, एक होती है स्टैब्लिशमेंट और एक होती है एंटी स्टैब्लिशमेंट। तो इस वक्त जो बाइडन की जो गवर्नमेंट थी वो थी, आपको पता है कि स्टैब्लिशमेंट की, और दूसरी थी एंटी। तो अब जो गवर्नमेंट आई है वो ट्रंप की जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट है। तो पूरी दुनिया का इस वक्त सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जाके बिल्कुल ट्रम्प की जो फैमिली है उनको वो एक सिनेरियो चल रहा है ना। आप देखें इकोनॉमिक्स का भी असूल है कि 100 साल बाद हर चीज चेंज होती है। यार वो तो आप रिचर्ड देखें ना, कैनेडियन वजीर आजम ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया ना, ट्रंप के आगे नहीं टिक सका, तो अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट टिक सकेगी। मतलब that means अच्छा, लेकिन आप Trump इसको जो है वो आप- पाकिस्तान का वज़ीर आप इसको आज़म है। मुनासिब आप ये कहना समझिए। चाह रहे हैं ये मजा नहीं आ रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ट्रंप के पास है, आपका मतलब है, और ट्रंप जब चाहे गवर्नमेंट हटा नहीं, सकते हैं, देखें, ट्रंप जब चाहे नहीं, वो कह रहे हैं कि जो बिरूनी मुदाखलत है पहले भी वो लेकर रहे हैं, अभी भी वो लेकर आएंगे। कैसी अजीब हरकतें कर रहे हैं आप लोग, अपनी गलती कह रहे एक्सेप्ट हैं नहीं बिरूनी करते मुदाखलत हैं। को आप ठीक कह रही हैं। आप लोग गलती एक्सेप्ट बेरूनी नहीं करते मुदाखलत हैं। जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से अमेरिका की रही है। अच्छा, तो ठीक है? say no to अभी America जिस कहने तरह वाला शहबाज शरीफ आज साहब की अमेरिका हुकूमत आई, देख रहा है। उसके अंदर जो बाइडन अब के एक बात साथ तो मिलके करने बेरूनी देना। फिर मुदाखलत भाई की। से बात करिएगा, फिर इनसे नहीं, चलें। आमना उस्मान से नो टू अमेरिका कहने वाला अब इन आज तीनों की अमेरिका बातों का से मुंह भाइयों देख की रहा है। भाई की और इनकी बातों से तीनों से मुझे ये समझ आया कि इमरान खान ने जो 1.5 साल प्रचार किया था एब्सोल्युटली नॉट, अमरीकी मुदाखलत नामंजूर, उसमें से सिर्फ नून अलिफ ना निकाल दिया इन्होंने बस। अच्छा मेरी बात अमरीकी मुदाखलत ये जो मंजूर, बात कर रहे हैं ना, आओ देखिए, मेरे अब्बू हमारा- बनो, हमें बचा लो, देखिए, हमें बचा लो, बस ये हो रहा है। भैया, और ये आपके होना यहाँ नहीं भी है, भैया, अब होना नहीं है। आपके यहाँ भी तो यही होता है। रिचर्ड ग्रेनियल की नहीं, ट्वीट मेरे जो यहाँ जियो कहाँ ने पे? डिलीट की थी। मेरे मुझे हाथ क्या बताओ। है? रिचर्ड ग्रेनियल कहाँ पे है? उसने तो गेट लॉस्ट कह दिया ना अच्छा, इनके एक बंदे को। मैं एक सवाल इनके एक करना बंदे को चाहूंगी। कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, इन पे भी क्राइसिस आए थे। इन्होंने तो अमेरिका का मुंह नहीं देखा, इन्होंने तो जेल में जाके रोना पिटना शुरू नहीं किया, इन्होंने तो अपनी नहीं, तो, खवातीन सड़कों पर अभी वो सऊदीया नहीं गए थे बात किया। अमेरिका के बच्चे, इन्होंने तो सऊदीया नहीं गए। घिराव नहीं किया, इन्होंने तो अपने घरों के आगे डेरे नहीं लगवाए, इन्होंने तो नहीं कहा कि खवातीन यहाँ पर आए और मुआहिदे करवाएं, इन्होंने तो नहीं कहा कि गाड़ियों के नीचे खवातीन को देने के बाद कहें कि ये छोटा सा हादसा हो गया, इन्होंने तो कोई रोना पिटना नहीं डाला। तो वाई ओनली इमरान खान न्याजी जो इंतशार फैलाने के क्योंकि बाद वो भी कहता है मैंने कुछ ज्यूज किया का ही नहीं, एजेंट है। आई एम इनोसेंट। क्योंकि वो ज्यूज का एजेंट है। अच्छा फरूक, देखिए मेरी बात सुने, ये कैसा ज्यूज का एजेंट है कि वो अलकादिर यूनिवर्सिटी जो है वो बनाता है जिसके अंदर सीरत नबी जो है उससे आपको रिलेटेड अलकादिर ट्रस्ट का पता कह रहे है? हैं कि जब उसको अलकादिर तोहफे में यूनिवर्सिटी- एक बंचर जमीन दी गई और जमीन के बारे में उसने कहा कि दोस्ताना साबित करने के लिए अलकादिर ट्रस्ट ऊपर ले यार, आया आप कि लोगों को सारा टाइम पैसा दो। इसका पढ़ने की जरूरत है, ठीक आपको इसकी डिटेल नहीं मोहतरमा बेगम जो है उनकी जाती हैं ये मई के अंदर 2021 में, और वहाँ पर यलगार जो सेट हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं। तो डर के मनास का नाम नहीं लेते आप लोग। किसका? कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड के किसका? मलिक रियाज इनका चैनल चलाएगा। मलिक रियाज, एक सवाल कल मैंने शो किया, जवाद अहमद साहब ने क्वेश्चन किया, मैं रिपीट कर देता हूं इन लोगों के जवाद अहमद लिए। साहब, इधर बैठ के मुझे एक बात याद आ गई, आज यार, उनकी बिजली चोरी की खबर बाहर चलें, निकली चोर है। हो गए, वो ठीक कहते हैं कि है। इमरान वो खान कह रहे चोर है। हैं या सारे कह रहे हैं, एक सवाल है अच्छा, कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत सारे कह दें मलिक रियाज करप्ट और चोर आदमी है, ये आप चला लेंगे? चला लेंगे आप? अगर वो सारे कह दें तो नहीं, आप चला देंगे जो मैं बहुत बात कर आप बात करें ना, हम तो चलाएंगे। मैं हाँ तो ठीक है। वो कह रहे हैं कि पूछें तहरीक इंसाफ वाले, आप कहें मलिक रियाज चोर है? देखिए मेरा ख्याल नहीं है देखिए चोरी ना, क्यों जब- करे? नहीं तो जब- फिर इमरान खान किसी की चोर है। किरदार एक नहीं मिनट, करे। फिर इमरान नहीं, खान इमरान खान की चोरी तो अभी तक आप साबित ही नहीं कर सके। कितने केस थे? अच्छा, हम इमरान देखो, खान के बहस में चलेंगे। आप मेरी बात सुनिए, अगला क्वेश्चन मई आ गया। 2021 यार हासिल कैसे है? अलकादिर ट्रस्ट समझा रहा हूं, उन्होंने एक कहा पढ़ा नहीं मिनट। आपने। आपने अलकादिर ट्रस्ट का केस पढ़ा हुआ? बिल्कुल डिटेल अच्छा। पढ़ा हुआ। वही समझाने लगा हूं ना। तफसीलें बतानी दूसरी पड़ेगी। आपके ख्याल में एक मिनट यार, मेरी देखिए तो ये बात जो उन्होंने सुनिए। दोनों ने सवाल किया था ना, मैं उसका सिर्फ जवाब देना चाह रहा हूँ। नहीं, आप कितनी देर से बात कर रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं। जवाब देखिए एक बात ये जो वकास साहब ने बात की कि ये देखें वो एब्सोल्युटली नॉट कहता था और अब जो है नॉट वो खत्म हो उन्हीं की गया। और तरफ हाँ देखना मदद के लिए। देखें एक चीज़ बड़ी क्लियर है जो मैंने भी बात की और जो मैडम भी कहना चाह रही थी, शायद वो उस तरह नहीं बता सकी। देखें पीटीआई नहीं उनकी तरफ देख रही, बिल्कुल। बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि सर, हमारे यार, मुल्क बोलते में हैं आप। ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कहीं नहीं है। जी नहीं, ये पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हाँ अपनी जी मदद- वो समझते हैं। और दूसरा इसमें जो मैडम ने बात की ना कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, उन्होंने इतने मुश्किलात देखी, सारा कुछ किया, तो उन्होंने अमेरिका की तरफ नहीं देखा। देखें उसमें बुनियादी वजह ये थी उस वक्त में, इस वक्त में कि आपने 9 मई के बाद जो जबर किया है
जो जुल्म किया है, जो इंसानियत की धज्जियां बिखेरी है, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था हुआ। इसमें आप एक आप कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। भाई साहब, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको मिस कर रहे हैं, वो है ह्यूमन राइट। ठीक है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, इस हवाले से बात कर रही है कि वहां पर इंसानी हकूक की खिलाफ एक मिनट राय नहीं है। यहाँ पे ट्विटर जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म भाईजान, एक मिनट ये बुनियादी चीज है जिसकी वजह से दुनिया का इंटरेस्ट है। आप बार बार ये ना कहें कि तहरीक इंसाफ देख रही है, तहरीक इंसाफ देख रही है, इमरान खान कह रही है, इसराइल पूरी दुनिया इस गजा में हमला कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इसराइल को बैक कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर? अमेरिका। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो हामी है इसराइल की पॉलिसीज का कि नहीं? और यार भाई, ट्रंप ने आके भाई आपको पता ही नहीं है, ट्रंप आया, ट्रंप ने कहा कि मुझे मेरी तकरीब अलबरदारी से पहले मुझे जंगबंदी चाहिए। रात जंगबंदी हो गई है, चीजें चेंज हो रही हैं। जो गलती थी बाइडेन इंतजामिया की वो ठीक हो रही है, चीजें हमें तो पता ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी 9 मई के बाद हुई। 9 मई वाले दिन तो हुई ही नहीं। 9 मई को तो हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा 9 मई को हूँ। तो ये जो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, जो 9 मई है वो हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, चूंकि ये अनफॉर्चुनेट यूएसए को हम समझते हैं कि वो जनाब इंसानियत का बरदार है। पीटीआई के लोग नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो ट्रंप को प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो। हम तो रोजाना कार्टून नेटवर्क देखते हैं ना, हम तो सियासत नहीं देखते। हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है, ये किस तरह से देख रहे हैं, अवामी जज्बात क्या हैं, ये सारी बातें करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सब पूछेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हुकूमत है ये कितनी बाख्तियार है, वो सबके सामने है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, तो चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो जारी किए थे सेनेटर एजाज चौधरी के, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई? आप कितने मजबूत हैं? आपके हाथ में क्या है? आप बात करते हैं, आप देखिए शबाशी साहब प्रोटेक्शन आर्डर पे जाते थे असम्बली के अंदर। नहीं, आप हुकूमत की बात करें ना। आप देखिए हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, बात करने रहे मुझे, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक आईजी को तब्दील नहीं कर सकती है, इसके पास इतना भी इख्तियार हासिल नहीं है। फिर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो हालात बड़े बेहतर हैं। किसी ने महंगाई के ऊपर बात की है? मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, आप माइक लेके जाएं अवाम के पास, उनसे पूछें कि उनका क्या हाल हो गया। आप किसानों की तरफ जाएं, आपका किसान जो है रुक गया, लेकिन कोई पूछने के लिए नहीं है। लेकिन कोई सिर्फ आप प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे क्या काम किया? की जो परफॉर्मेंस है वो देखकर आप खुश नहीं हो रहे? लेकिन मरियम नवाज या शबाशी साहब की परफॉर्मेंस ले रहे हैं, तो वो किस हद तक मुतासर कुन है? क्या उन्होंने कोई ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट मुझे दे दें, कोई एक प्रोजेक्ट दे दें जिससे जो है पाकिस्तान का फायदा हुआ हो या आम आवाम को जो है वो रिलीफ मिला हो? ठीक है, मुझे ये बताएं। हिम्मत कार्ड बताओ ना, हिम्मत कार्ड है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, ये इंडिया के लिए। फर्क साहब, हुकूमत सिर्फ इतना काम कर रही है कि कोई ट्विटर के ऊपर कोई पोस्ट कर दे उसको पकड़ लेना है, कोई सहाफ़ी बात करे उनकी मर्जी के बगैर उसको उठा लेना है, उसको गिरफ्तार करवा लेना है। मैं यहाँ पे कोई अपनी मर्जी ये आपने नाम लिया था मतीउल्लाह जान का, इसको पहली दफा किसने उठाया था? तो उन्होंने माना भी, उन्होंने कहा ना, किसने माना था, किसने उठाया था? आज उनका जनरल फैज ने, आज आप उनकी बात करें, बताता हूं मैं। जनरल फैज ने इमरान खान की मंशा के तो गलत किया ना, गलत किया ना, हम तो नहीं उसको डिफेंड करते। वो उठाने वाली बात नहीं है। आज इमरान खान नियाज़ी कुछ अच्छा करके गया होगा नहीं, तो मुझे उसके लिए आवाज उसने अच्छा किया, उसने अच्छा। सर एक सवाल मुझे सिर्फ एक बात ले लेने दें, अगर इमरान खान दोबारा हुकूमत में आए या वो अच्छा काम करें तो आप उनके लिए खड़ी होंगी? जी मैं खड़ी हूँ, मुझे अपने पाकिस्तान की भलाई चाहिए, वो जो भी करेगा मैं उसके साथ खड़ी। आप मुझे ये बता दें कि शबाशी साहब ने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो है ना लेकर आए हैं? आप किसानों का आपने क्या हाल कर दिया? पाकिस्तानी पिछले 3 साल के अंदर 20 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले गए। आपके नौजवान जिनको यहाँ पे रोजगार आप मुहैया नहीं कर सके हैं, उनको आपने किस नहर पे पहुंचा दी को पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? तो आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने, 5
500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि उन्होंने किए हैं। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ कागजों पर साइन होते हैं। 1 मिनट बात करने दें। साइन है, तस्वीरें हैं, टिकटॉक्स बनती हैं, लेकिन उनके लिए पैसे जो है वो मंगवाए जाते हैं, खर्च होते हैं, करोड़ों का जो बजट है वो मुख्तस होता है। अभी एक नया इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है वो जिसमें कुत्ते जो है वो रखे जा रहे हैं। वो उन कुत्तों को तरबियत दी जाएगी कि वो एहतजाज करने वालों को जाकर उन पर हमला करें। उसके लिए तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 2 से 3 अरब रुपया उसके लिए मुख्तस कर दिया गया। लेवल तो यही होना चाहिए। नहीं, पुलिस भी है, मतलब आप 1 करोड़ लोगों इंसानों से बात आगे निकल गई है इनकी ना। 1 करोड़ लोग पीटीआई को फॉलो करते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि उनका मुकाबला कुत्तों से होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बड़ा अफसोस का मुकाबला रेंजर के 4 जवानों को शहीद करेंगे, कोई रेंजर फौजियों को शहीद करेंगे, मेरे पास लोगों के अपनी गाड़ी के नीचे आए, आप अगर शोहदा के मुजस्मे जलाएंगे, आप इंसानों की तौहीन करेंगे, दहशतगर्दों को लेकर आएंगे, तो हम तो गोली नहीं चला सकते, कुत्तों को छोड़ेंगे। और एक बात इन्होंने पूछा शहबाज शरीफ का क्या प्रोजेक्ट है। शहबाज शरीफ और इन सब का बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे जो कि आप समझ रहे हैं कि नहीं है। एक प्रोजेक्ट है कि उन्होंने फितने को एक्सपोज कर दिया है। और इस नस्ल में पिछले 18 सालों के अंदर उनके ज़हन साजी इस तरह की कि पाकिस्तान में मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान को जला दो, वो तो डर नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। ये फौज, ये रियासत, 47 के थ्रू आने वाली हुकूमत आपके पास क्या है, उन सबको एक्सपोज कर दिया है। चीखें मारने से नहीं सब कुछ होता। पता लग जाएगा कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के रियासतदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते थे। ये इंडिया से भी ज्यादा बदनाम लोग हैं, वो नहीं कर सका, ये कर गए। आपका आखिरी पॉइंट है, उसको मैं प्रोग्राम वाइंड अप करना है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं सिर्फ मैडम से मुदबाना तौर पे ये पूछना चाह रहा था कि आपने इनसे सवाल किया कि आप इमरान खान के साथ खड़ी होंगी अगर वो कोई अच्छा काम करेंगे या वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल खड़ी होंगी उनके साथ। मैडम अगर टिकट ना मिला फिर भी खड़ी होंगी? ऑब्वियसली मैं अपने मुल्क के लिए खड़ी हूँ। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग को ना बेसिकली हाजमा खराब है, ठीक है। आप लोगों के जब वजीर आजम आए थे ना तो उन्होंने कुछ ना करके दिखाया और ये लंगर खाना और पनाहगाह की लाइन में आप लोग को लगाया ना। आप लोग को स्पीडो, मेट्रो और ये ऑरेंज लाइन आपको मोटरवे हजम ना हो पाई। आप लोगों को ये बड़े बड़े आपको जो है पेट्रोल सस्ता हजम ना हो पाया, आटा चीनी सस्ता हुआ आपको नजर ना आया। आपने पेट्रोल की बात की, 3 रुपए बढ़ा है आज की डेट के अंदर, 3 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। आप भूल गए हैं, देखिए आप भूल गए हैं, देखिए आप तब 10 रुपए कमाते थे, आपके दादा जान जो थे, आज आप जो है नहीं, आपने पेट्रोल की बात की है ना, कौन लाखों कमा रहा है? आप आम आवाम के दरमियान जाए, आप आवाम में जाए ना, उनसे पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है। आपकी जितनी तनख्वाह है हम भी आम आवाम में शामिल होते हैं। अगली दफा इस कमरे से बाहर निकाल के आम आवाम में बैठ के बात। अच्छा फरूक भाई, बार बार बात की जा रही है कि आपका इमरान खान आपका वजीर आजम, देखें मैं इसकी मुजम्मत आप लोग डिफेंड कर रहे हैं, नहीं डिफेंड नहीं कर रहे। देखें ना मैं किसी की चापलूसी के लिए बैठा हूँ, ना किसी की पेरोल पे बैठा हूँ। जो बात हक की, जो अवाम की बात है वो कर रहे हैं। और आखिर में नहीं, मैं वैसी जनरल बात कर रहा हूँ। आखिर में मरियम नवाज की हुकूमत इस वक्त फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल वालों के लिए एक अलग लेन जो है वो बनवा रही है। वो बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, मुझे कल से उसकी बड़ी खुशी। आप सारे तीनों अप्रिशिएट कर रहे हैं मरियम नवाज को? अच्छा, बहुत खुशी हुई, करेंगे, अच्छे काम पे आप भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मैसेज क्या, आपका क्या मैसेज? एक प्रोजेक्ट में मेरे से लास्ट मैसेज जी आप लें, बताएं जी, लास्ट मैसेज क्या था? अच्छा जी, मरियम नवाज की कारकर्दगी के बारे में बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी हमने इतनी सारी बातें की हैं, तो उसमें जो एक डमी टाइप की वज़ीर आला होती हैं ना, वही सिर्फ महसूस होती हैं। अभी कुछ दिन पहले वो एक इंस्टीट्यूट में गई और वहाँ पर जाकर 2 किलोमीटर दूर जो है वो बच्चों को रखा गया। क्यों? और सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे नारे मार देते हैं ना इमरान खान जिंदाबाद के। तो नहीं, ये बात ज़राए से पता चलती है। हाँ, जी बिल्कुल, बड़े एक मिनट, जब आप बोल रही थी मैंने आपको बोलने दिया, मुझे बोलने दें। उस वक्त जो है वो फिर उसके बाद जो है वो बहुत उनको बहुत मजा नहीं आया ना आया। मुझे भी आपकी बातों का बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन यकीन करें कि लोगों ने तनकीद की और फिर दोबारा जब मोहतरमा मिल रही हैं तो फिर गले मिल रही हैं बच्चों को करीब बुलाकर। एक वाकया मैं आपको लास्ट कोट करना चाहूंगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी, इमरान खान साहब भी वहां पर गए और मरियम नवाज भी गई। जब इमरान खान साहब गए थे तो वहां पर बच्चों के हाथों में मोबाइल थे, ठीक है, मतलब उनको इतनी आज़ादी थी कि वो तस्वीरें लें जो मर्जी करें। लेकिन जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई हैं, बच्चों को अलग से बिठाकर पहले सवालात दिए गए कि ये सवाल करने, ये बात करनी है, जो नहीं माना उसको उससे निकाल दिया गया है। ये भी आपके जराए थे?
जी ये भी आपके जराए थे? बिल्कुल जराए हैं, सहाफ़ी इनके हैं, सब हमारे जगह पे पास जराए हैं। थे। 9 खबरें मई आती पे हैं, लोगों ने और हमला सारी किया, वो दुनिया इनके जानती पास है। जराए नहीं, और वहाँ पर ये खुद सारी मौजूद। दुनिया जानती है, ठीक है। तो ये तो चीज यानी आप जो नजर कह आ रही हैं जाती है। मुसद्दका खबरें हैं जो भी आप दे रही हैं। बिल्कुल मुसद्दका यार आप खबरें। ऐसे जानबूझ के और- सुनी जा रहे हैं, भोले बने हुए और हैं। सारी चीजें एक तरफ जो फॉर्म ये बड़े 47 तेज और हैं। 45 की वजीर आला, मेरे ख्याल में यहीं पर एक चीज अलग हो जाती है कि ठीक है। उनका केस भी चल रहा है चलें। और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वकालत बिलाना साहब, मजा आ गया। इमरान साहिबा, आमना उस्मान लास्ट साहिबा, में मैं कहना BBC, चाहूंगी कि पाकिस्तान अनस तहरीक मोहम्मद इंसाफ को सिर्फ उस्मान बुज़दार की याद सताती है, इसलिए मरियम नवाज हजम नहीं हो पा रही। ठीक है। सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग पाकिस्तान के लिए काम करते रहें और पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात है वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो ज़ाहिर बात है मेरा और आप सबका यही मिशन होना चाहिए, चाहे वो किसी एक सियासी लीडर या किसी एक सियासी जमात की तरफ उनके जज्बात हों। अगर तो वाकई पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हैं, उनकी कदर करें, उसके मुताबिक काम करें, तो मेरे ख्याल में हम मज़ीद लोग हमें इज़्ज़त देगा, ये मुआशरा भी इज़्ज़त देगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।